प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुरेश साहू बालेश्वर ओडिशा, उनका प्रश्न है कि महाराज विवाह करने के बाद मन जो है भक्ति से जो है हट जाता है, अब भगवान की जगह पर औरत खाली आ जाती है, फिर इसका क्या उपाय है? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। देखिए जी, विवाह से पहले क्या है, कोई ऐसा मनोरंजन आत्मा को परम सुख देने वाला कोई ऐसी चीज नहीं रहता है। वही खाना पीना, वही संसार का काम धंधा करना, इसमें रहते हैं। इसमें थोड़ा भगवान का भजन भक्ति करने के लिए मन जो है लगता है। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो पत्नी आ जाती है, या पत्नी के लिए पति मिल जाते हैं, दोनों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए। तो वहां पर जब परस्पर के शरीर का संबंध होता है तो वहां पर एक परम आनंद की, परमानंद तो नहीं है, सांसारिक आनंद है, फिर भी एक प्रकार से संसार का जो सांसारिक सुखों का जो सर्वोच्च सुख है वो वहां पर प्राप्त होती है। संसार में सर्वोच्च सुख पुरुष स्त्री का मिलन, और उससे भी अरब अनंत गुना सुख जो है परमात्मा से मिलन। तो ये संसार में जितने सुख है, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, ये सब सुख जो है साधारण आता है। लेकिन स्त्री पुरुष का जो है संयोग, ये मतलब अनंत सुख, संसार के अंतर्गत जो सुख है उसका सर्वोच्च सुख माना जाता है। तो जब सर्वोच्च सुख प्राप्त होने लगता है तो फिर परमात्मा का जो थोड़ा मोड़ा आप भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, अभी तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर दिए हैं, कि भगवान आपको कृपा नहीं कर दिए हैं, कि भगवान आपको दर्शन नहीं दे दिए हैं। इसलिए वो परमानंद सुख जो है, भगवान का दर्शन जनित जो आनंद आपको मिला नहीं है, इसलिए आप ये संसार का जो सर्वोच्च सुख मिल गया, इसमें आप फंस गए। जैसे कोई व्यक्ति को 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 25 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, जितने सो नोट मिल रहा है तो ग्रहण करता है, कहाँ मिलता है भी। लेकिन अगर 2000 रुपया का नोट, 10-20 लाख मिल जाए का बंडल, तो फिर 1-2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट को थोड़ा इतना ध्यान नहीं देगा, लाख लाख करोड़ करोड़ ध्यान देगा। लेकिन जब उनको हीरा मिलने लग जाएगा, फिर ये 10 लाख 20 लाख का भी त्याग करके हीरा, जो एक एक हीरा 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ है, उसी की ओर दौड़ेगा। ऐसे ये संसार में जो छोटी मोटी सुख है, साधारण सुख है, लेकिन पति पत्नी जनित जो सुख है वो थोड़ा ज्यादा सुख है, जिसको आप करोड़ों, 10 करोड़ 20 करोड़ के कह सकते हैं। लेकिन भगवान से आपके दर्शन की जो सुख है, प्राप्ति का सुख है, वो हीरा है, अनंत गुण, उनका कोई कीमत नहीं है। तो ये संसार में जो है वो पति पत्नी का संबंध जब हुआ तो ये संसार का सुख सर्वोच्च सुख मिल गया। अब वो परमात्मा का दर्शन जनित सुख तो मिला नहीं, अभी थोड़ा मोड़ा भजन भक्ति से कर रहे हैं। इसलिए जब ये परम सुख मिला आपको पति पत्नी संबंध का, तो फिर ये जो भगवान का भजन भी इसमें खत्म हो गया। अगर आप तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई जैसे होते, जो परमात्मा को दर्शन कर चुके थे, परमानंद जो प्राप्त कर चुके थे, वो लोग को जो है ये स्त्री सुख, ये पति पत्नी का सुख बस में नहीं कर सकता है। जो भगवान का भक्ति में डूब चुका है वो लोग को जो है ये सुख आकर्षित नहीं कर सकता है। आप बोलेंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी ऐसे, विश्वामित्र आ जाए। विश्वामित्र कोई भक्त नहीं थे, वो तपस्वी थे। वो विश्वामित्र जो है वशिष्ठ महाराज को जो है नीचे दिखाने के लिए, शक्ति प्राप्त के लिए वो तपस्या कर रहे थे। भगवान के कोई शरणागत ऐसे नहीं थे, इसलिए मेनका ने फंसा दिया उसको। लेकिन बाद में जब वो भक्त हो गए, राम के दर्शन हुआ उनको, उसके बाद ऐसी कोई घटना को नहीं मिली। तो सुरेश जी, आप जो है जो पूछे है उसका कारण ये है कि आपको संसारिक सुखों का सर्वोच्च सुख प्राप्त हो गया, इसलिए सब सुख पीछे हो गया। अब भगवान का भजन का जो थोड़ा मोड़ा सुख था वो भी उसी के अंदर डूब गया।
इसमें अगर आप ऐसे औरतों को भी होती है, जो आपकी पत्नी होगी, जो महिलाएं होती है, उनके भी यही हालत है। वो भी भक्ति भजन पूजा पाठ करते रहेंगे, संसार का थोड़े बड़े सुख लेते रहे, खाना पीना कपड़ा लता सब सुख लेते रहेंगे, लेकिन जब उनका ही विवाह हो जाएगा, पति से संयोग होगा, फिर वो भी सब संसार का सुख फीका हो जाएगा। यही सुख है कि बहुत बड़ा उनके लिए हो जाएगा, वो भी भक्ति पूजा पाठ सब उनका भी गायब हो जाता है। तो ये खाली आपका ही नहीं है, ये संसार का सब लोग का यही हाल है। हाँ, जो भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, डूब चुके हैं, थोड़ा उनको ये कम प्रभावित करता है। अब आपका ही नहीं, ये भगवान रामायण में हमारे जो है भगवान शंकर ने भी ये शिक्षा दिया है। जब वो माता सती से विवाह करके आए, रामायण में प्रसंग है, तो माता सती को जो है कभी पहाड़ों में, पर्वत में, कभी कहाँ घुमाते हुए उनके विभिन्न प्रकार सुख देते हुए ऐसे मगन हो गए कि उनका जो बैठ गए राम नाम जपना, स्मरण करना, चिंतन करना, ये सब भूल गए। इस प्रकार सालों बीत गया। तब एक दिन उनको अचानक ध्यान आया, अरे मैं सती के साथ ब्याह करके आया तो एकदम पूरा इतना मगन हो गया, मैं जो है भक्ति सब भूल गया। और मेरे को सावधान होकर के फिर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए तुरंत उनने संकल्प किया, कोई ऐसे संत जो ज्ञानी, एकदम अनुभवी, प्रैक्टिकल संत हो, उनके पास जा करके कुछ भगवत संबंधी चर्चा करेंगे बैठ के, तब जा करके मन स्थिति सुधरेगा। तब भगवान शंकर ने निर्णय लिया, अगस्त ऋषि के पास जाकर के राम कथा उनसे पूछे, सुने। जबकि रामायण का खूब वक्ता है, परम ज्ञानी है, परम भक्त है, लेकिन क्या करे, खुद का मन उसमें डूब चुका है ना, अब खुद अपने आप को समझा नहीं सकते। तब एक बार त्रेतायुग माही गए शंभ कुंभ सिपाही, कुंभ यानी अगस्त ऋषि के पास गए, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। तो वहां राम कथा चर्चा हुआ, फिर कुछ दिन रहे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहे रहे गिरिनाथा। वहां पर रहे महीने, 2 महीने, 4 महीने, बढ़िया चर्चा, प्रश्न उत्तर, सत्संग। इस प्रकार जब हुआ तो फिर मन पहले इस स्थिति में फिर आ गया। तो इसी प्रकार जो है संसार में भी आप लोग को जो ब्याह करके आते हैं, अगर ऐसे परिस्थिति आ जाए तो आप लोग को भी जो है ऐसे पथों पर आना चाहिए। तुरंत कोई ज्ञानी महापुरुष जो अनुभवी संत हो, उनके पास जा करके अपने शंका प्रश्न उत्तर करके, सत्संग करके अपना मन को फिर जो है भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। सत्संग का मतलब नहीं मैं कह रहा हूं जो आजकल जो 7 दिन का भागवत और 9 दिन का रामायण, ये सब तरह तरह के पुराण आजकल आ गए, लंबे लंबे बाल करके सब जो है कथाकार आ गए। ये कथा सुनने से कुछ नहीं है, सब कथा नहीं है, मनोरंजन है। ये सब मनोरंजन है अपना अपना। सो जैसे हमारा उड़ीसा में जो है तरह तरह के प्रोग्राम होता है, सब कुछ लोग जो है अपना झांझ बजा करके कुछ भगवान की कथा कहानी सुना करके जाते हैं गांव में, वो गांव में कुछ पैसा कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे रामायण का जो गाने वाले कुछ पार्टी होते हैं, वहां जाके रामायण गाएंगे, वहां जाके रामायण गाएंगे, वहां जाकर रामायण गाएंगे, 10,000 20,000 कमाते हैं। ऐसे ही ये सब लोग जो है 9 दिन का रामायण का, 7 दिन का भागवत का सेटिंग कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। ये सब जाकर हर एक जगह यही सब करते हैं, कथा पैसा कमा दिए। कोई साधु संत है या कोई भक्त नहीं है। हाँ, कुछ नहीं करने से अच्छा है, भगवान के नाम कीर्तन हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है, लेकिन आप वहां पर जा करके आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपके सब शंका समाधान हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। मैं जो सत्संग की बात कह रहा हूं, वो सत्संग जो है पौराणिक पुराण काल में जो सत्संग था। ये सुखदेव जी पूछ रहे थे, परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे थे, परीक्षित पूछ रहे थे, फिर सुखदेव समझा रहे थे, फिर कोई शंका हो जाए फिर पूछ रहे थे। इस प्रकार की डिस्कस, चर्चा, जैसे ट्यूशन होता है स्कूल में, तो टीचर जो है जाते हैं, 50 लड़के बैठे हैं, जो आप मन में पढ़ा के चला जाता है, लेकिन उसको बढ़िया समझने के लिए ट्यूशन चाहिए। ट्यूशन टीचर के पास आप एक एक चीज पूछ करके, उनसे प्रश्न करके जो है वहां पर आपको असली जानकारी मिलती है। ऐसे ही जो है मैं ट्यूशन टीचर की बात कर रहा हूं, यानी जो अनुभवी संत पुराणिक ज्ञानी, उनके पास जा करके प्रश्न उत्तर पूछ के अपना शंका समाधान करे। ये जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेंडल, लंबा लंबा जो है सब लाइट बाइट करके माइक लगा के जो 7 दिन 9 दिन का रामायण करते हैं, ये सब आधा घंटा घंटे के लिए मनोरंजन के लिए सब है। ये सब भक्ति का प्राइमरी स्कूल है।
ये प्राइमरी स्कूल में आपको जो है पूरा जानकारी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा खाली जानकारी मिलेगी। आपको मन को पूरी तरह से भक्ति में डुबाने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, महाविद्यालय, यानी जो जहां पर बैठ करके आप एक 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 प्रश्न का उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कोई संत आपको जानकारी हो, जो अनुभवी हो, शास्त्र पुराण शास्त्र का ज्ञानी हो, भजन करता हो, भक्ति करता हो, भगवान में भक्ति में डूबा हुआ हो, ऐसे कोई संत के चरण में जाके बैठ के आप भगवत चर्चा सुनिए, उनको प्रश्न उत्तर करिए। देखिए आपका मन जो भक्ति में से हट गया, तब जो है आपका मन फिर भक्ति में लग जाएगा, संसार भी आपका चलेगा और भक्ति भी चलेगा। अगर नहीं आप सावधान होंगे, फिर ऐसे भक्ते 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 कितने ऐसे बुढ़ा हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन मन सुधरेगा नहीं। क्योंकि ना ये जो विवाह के बाद जो परिस्थिति आता है, बड़ा खतरनाक परिस्थिति। जब विवाह करके लड़का लड़की आते हैं, उनका मन जो है बस नए नए में देखो कैसे लड़का चाहता है कि मैं लड़की को कैसे खुश कर दूं, क्या बोल दूं, क्या उनको खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या गिफ्ट दे दूं, ये दिन भर खाली उसके बारे में सोचता रहता है। कैसे बात करूं जिससे कि प्रसन्न हो जाए। कितने को तो इंग्लिश फिंग्लिश कुछ याद नहीं है, तो भी इंग्लिश का वर्ड बुक ला कर रट लेते हैं। अब बोलेंगे अरे चंपा 1 ग्लास वाटर दे देना, यानी कि औरत को लगे कि हमारा आदमी इंग्लिश जानता है, जानता भनता कुछ नहीं हो, लेकिन रट लिया है। तो लेकिन अपने औरत के सामने दिखाने के लिए मैं भी इंग्लिश जानता हूँ, तो 1 ग्लास वाटर दे इसे कह देगा। कभी जो है भोजन को जो है कुछ जो इंग्लिश में जो बोलते वो शब्द बोल देगा। कभी जो है कोई साग सब्जी की रट लेगा, उसके बारे में भी बोल देगा। जैसे आलू पटाटो, आलू कहते हैं, अरे पटाटो लाना है बाजार से, यानी कि आदमी औरत को लगे कि हमारा आदमी जो इंग्लिश जानता है पटाटो कह रहा है, तो ये कुछ जानता नहीं। लेकिन ऐसे उन लोग के मन में ऐसे रहता है कि कैसे मैं इनको जो है प्रसन्न करूं, कैसे मेरे उनके सामने मेरा जो है एकदम पर्सनैलिटी बढ़ाऊं। औरत भी जो होती है दुल्हन, वो भी अपने आप को सोचती है कैसे इनके सामने मैं अपना पर्सनैलिटी बढ़ाऊं। कभी श्रृंगार करेगी, कभी सजेगी, कभी लिपस्टिक, कभी जो है क्रीम, कभी पाउडर, कभी काजल लगा कर दर्पण के सामने सज धज के आएगी, देखती रहेगी, कभी आंख मटकाती रहेगी साड़ी करके। तो है आज मैं उनके सामने कैसे बात करूं, उनके सामने कैसे ये पेश हूं। यानी कि एक दूसरे खाली ऐसे ही भाव रहता है कि कैसे इनको जो है प्रसन्न कर दूं, कैसे इनको मेरे को पसंद करे, एक दूसरे को रिझाने के चक्कर में रहा। उसी टाइम में कोई भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप की बात कोई आई करे, बोले अरे भाड़ में जाए तुम्हारा भक्ति, ऐसे कहेंगे। ये दोनों का प्रेम कहानी चल रहा है। कोई आ करके बोले अरे तुम लोग सो मिथ्या महा संसार में कहाँ फंसोए, दुनिया सो झूठा है, बोलेंगे अरे भाड़ में जाओ बाबा, तुम अपना जाओ, यहाँ से कहाँ से आएगा, ऐसे बोलेंगे। इसी टाइम में कोई ज्ञान फ्यान भक्ति भक्ति की कुछ भी इनको जरूरत नहीं। एक दूसरे को ये लोग पागल होकर के पूरा सब कुछ भूल जाते हैं दुनिया। हमारा तो मैं देखा था कि हमारे ये उड़ीसा में एक घटना घटी थी। नए नए शादी हुआ था, पत्नी आई, 10 दिन बाद गांव चली गई। तो यहाँ पर ये आदमी से रहा नहीं गया, एक फटा पुराना बाइक लेकर के जो है सोचा कि ससुराल निकल जाऊं। ससुराल में पहुंचते, ससुराल गांव के पास जब पहुंच जाओ, कीचड़ था, कीचड़ में जो है फंस गया गाड़ी। गाड़ी फंस गया तो वहां पर जो है निकल नहीं रहा था, भैं 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 कर रहा था। उधर से उनके साले लगेंगे कुछ ऐसे आ गए, बोले जिया जी क्या हो रहा है। तो उनके सामने अपना पर्सनैलिटी बढ़ाने दिखाने के लिए मेरा मोटरसाइकिल है जी फसिंग इन कीचड़, ले फसिंग इन कीचड़। यानी वो लोग को लगे कि हमारे जिया जी इंग्लिश जानते हैं। ना हिलिंग ना डोलिंग, खाली पाऊं पाऊं करिंग। ले वो लोग भी सोचे ले ये कौन सा इंग्लिश जिया जी कह रहे हैं। तो यानी ये लोग के मन में ऐसा रहता है कि ससुराल में कैसा मेरा पर्सनली बढ़ जाए, मेरे को सब इंग्लिश बड़ा सा जानकार, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा ज्ञानी समझे, कुछ है नहीं जानकारी। वो भी अपने आप को जो है इसे सजाती रहेगी। इन दोनों में खाली एक ही दूसरे को रिझाने के लिए ही रहता है। इसी प्रकार से धीरे 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 8-10 साल 12 साल बीत जाता है। फिर धीरे धीरे बाल बच्चे हो जाते हैं। बाल बच्चे हो जाने के बाद फिर उन लोग को जो है पालना पोषण करने में 2-4 साल चला जाता है। फिर लोग धीरे धीरे 2-4-5 साल होते, उनको स्कूल भेजना, फिर पढ़ाना लिखाना, फीस भरना, ये जो है फिर उनका लग जाता है धंधा। फिर जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। फिर जो है कहाँ खट खट के कैसे कैसे करके अपना कमा के पढ़ाते लिखाते हैं। जैसे वो लोग जवान हो जाएंगे लड़का लड़की, फिर उनको शादी करना, ब्याह करना, इसी चक्कर में गधा के नहीं खट खट के जिंदगी भर फिर जो है उसमें टाइम चला जाता है। फिर थोड़ा सा शादी ब्याह जब हो जाता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर बहू आ जाती है। नए नए बहू की जो है आएंगे बाद ससुर बन के सासू बन के थोड़ा अपने आप को दिखाते हैं कुछ दिन।
बहू आकर के एकदम जो है प्रणाम करने लगे कि पापा कह देंगे ते लोग सोचते हम जो है वैकुंठ चले गए ऐसे। इसी प्रकार से कुछ दिन बीतता है, फिर वो लोग का फिर बहु लोग का लड़के बच्चे हो जाते हैं, छोटे छोटे नाती आ जाते हैं, फिर उसी नाती पोता को खिलाते 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 ऐसे लोग बुढ़ा होकर के मर जाते हैं। फिर जाकर कुत्ता बिल्ली गधा ऐसे बन करके जो है अपना समाप्त हो जाते, संसार से पतन हो जाता है। ये पूरा ये सही क्रम चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सावधान हो जाता है, समय रहते हुए भगवान की भक्ति भजन पूजा पाठ तीर्थ व्रत नाम जप सत्संग ये सब करने लग जाता है, वो व्यक्ति सावधान होकर के वो संसार भी करता है और भगवान का भजन करते हुए दोनों पक्ष को जो है करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, सावधान हो जाइए, नहीं तो आगे चलकर बहुत खतरा है। लेकिन करे भी क्या, सब मजबूर है। हम लोग प्रवचन कर दिया, सहज लगा, वो लोग सुन लिए, सहज लग गया, फिर वो लोग सब भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे परिस्थिति वो लोग के जीवन में आता है, मजबूर हो जाते हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक ऐसे ऐसे माया मोह में फंसे हैं, तो क्या वो लोग को भी ठीक है, लेकिन फिर भी तो कोशिश करना पड़ेगा। हमारे जगह संत जी उदाहरण दे रहे थे कि पहले जो है जितने भी जीव थे सबका 40-40 आयुष था। तो एक बार ये कुत्ता गधा और उल्लू तीनों जो है ब्रह्मा जी के पास गए, और एक मनुष्य भी गए, ये चारों, कि महाराज कुत्ता कहने लगे हमको 40 साल का जिंदगी क्यों दिए हैं, हम लोग का कौन सा सुख है, ना घर है ना द्वार है, जहाँ जहाँ मार खाते हैं, खाने का ठिकाना नहीं, हमारा 20 साल कम कर दिए। तो 20 साल उन्होंने कम कर दिया। उल्लू कहने लगे कि हमारे 20 साल कम कर दिया, हम लोग का कोई जिंदगी है। गधा कहने लगा महाराज खट खट के जिंदगी हमारा चला जा रहा है, इसलिए 20 साल हमारे भी कम कर दीजिए। इंसान कहने लगा महाराज 40 साल में तो हम लोग कुछ पता नहीं चलता, हमारा थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये लोग का जो है 60 साल में कम किया, वो 60 साल आपको दे देता हूँ, गधा का, कुत्ता का और उल्लू का, तो तुम्हारा 100 हो जाएगा। इंसान खुश होकर के आ गया। अब आने के बाद जो है इंसान का साल जो है 100 साल हो गया उम्र, है ना। अब जो है अब नारद जी के दिन ब्रह्मा जी कहने लगा नारद जाके देखो जो मैं 60 साल दिया था ये इंसान को, वो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है ना, खाली संसार में फंसा हुआ है। तो नारद जी ने आके देखा 40 साल से ऊपर वाले गधा के नहीं खाली खट रहे हैं, 40 साल के बाद लड़के बच्चे सब हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, शादी ब्याह करना रहता है, गधा के नहीं इधर उधर खटना पड़ता है। नारद जी कहने लगे महाराज क्या भजन करेंगे ये लोग, वो तो गधा के नहीं खट रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा लगता है गधा का जो उम्र में दिया था वो लग गया उनको। अच्छा 60 से 80 वाले को देखना, 60 से 80 वाले को जाकर जब देखे नारद जी देखा कि नाती पोता लोग छोटे छोटे हो गए हैं, ये लोग जाकर नाती पोता को जो है संभाल रहे हैं। नाती उधर चले जाए तो इधर बुलाते हैं, उधर चला जाए तो इधर बुलाते हैं, गेट के सामने बैठे हैं, ये लोग संभाल रहे हैं। नारद जी कहने लगे पिताजी वो तो अपना जैसे कुत्ता होता है, जैसे गेट के सामने बैठ करके कौन आ रहा है जा रहा है सब देखभाल करता है, ये लोग नाती पोता को देख रहे हैं, क्या भजन करेंगे। ब्रह्मा जी सोचे कि जो कुत्ता का उम्र दिया था इंसान को वो लगता है उनको लग गया, इसीलिए वो हम पर बैठ करके जैसे कर रहे हैं। अच्छा 80 से 100 वाले को देखना, 80 से 100 वाले को जाकर इंसान को देखे, नारद देखा सब लटक करके उल्लू की नहीं जो है सब बैठे हैं, आंख को दिखाई नहीं दे रहा है, कान को सुनाई दे रहा है, मरने की कगार पर है। नारद जी कहने लगे पिताजी वो लोग क्या भजन करेंगे, किसको आंख को दिखाई नहीं दे रहा है, कान को सुनाई नहीं दे रहा है, सब चेहरा झुरिया पड़ गया है, सब लटक के बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा लगता है उल्लू का जो है उम्र दिया था वो लोग को लग गया है। तो इसी प्रकार से जो है 60-40 के बाद जो है ऐसे परिस्थिति आ जाता है जीव का कि वो भजन क्या करेगा, संसार मोह माया पड़ के पूरा नाश कर देता है अपना। और 40 तक जो है 10 से लेकर के 15 तक पढ़ाई लिखाई में जाता है, 15-16 तक, 16-17 के बाद ब्याह करता है, ब्याह करने के बाद 20 साल तक तो पति पत्नी में चक्कर मस्त रहता है, उसके बाद फिर वही सब चक्कर आ जाता है। इसलिए सुरेश जी आप अगर चाहते हैं भक्ति में जुड़ने के लिए तो आप अभी से ही सावधान होकर के संसार भी देखिए, कोई अच्छा संत सदगुरु के शरण में जाकर के उनको भजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कुछ ज्ञान कीजिए, सत्संग कीजिए, देखेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम।